हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है बच्चों, और मैं आपको इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यार देखो, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, है ना। एक रोड मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चे को कि यार अब हमें आगे क्या करना है। अब जैसे कि आपको पता ही है बच्चों के, आप में से बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली अभी अक्टूबर के मंथ में हैं, राइट। तो मैम, प्री बोर्ड्स भी आने वाले हैं, और अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करती हूँ तो बेटा तुम्हारे तो नवंबर में भी टेस्ट है स्कूल में, राइट। तो अब मैम हम करें क्या। सीबीएसई वाले बच्चे हो गए, यूपी वाले हो गए, एमपी हो गए, राजस्थान, सबके मन में एक ही क्वेश्चन है कि मैम हम करें क्या, कैसे हम लोग मैनेज करें। यार पहले तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यार ऐसे मत बोला करो या समझा करो कि इंग्लिश तो लास्ट में हो जाएगा। हो सकता है छोटी क्लासेस में तुक्के में हो गया हो, बट अगर मैं सीबीएसई की बात करती हूँ तो बेटा 50% जो पेपर है ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, यानी कि आपकी स्किल पे बेस्ड है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है उस पे बेस्ड है ना, कि कितना दिमाग है, कैसे आप कर सकते हो। ये चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये चीज केवल प्रैक्टिस से आएगी, सही गाइडेंस से आएगी। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश को बहुत हल्के में ले लोगे कि इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम तो एम ही है, अपन देख लेंगे, 2 दिन पहले कर लेंगे, महीने पहले हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अभी से हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ये चीज अपने हाफ ईयरली में देख भी चुके होंगे, एंड देखी भी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला है कि मैम जैसा एक्सपेक्ट किया था नहीं हुआ, या मैम इतनी मेहनत करने के बाद भी पेपर इतना डिफिकल्ट आया। बेटा पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है, हमारी मेहनत कम रह जाती है। ठीक है, तो अब खैर जो हो गया हो गया। हमारा मेन फोकस है प्री बोर्ड, और उसके बाद है हमारे मेन बोर्ड एग्जाम। तो हम ऐसा क्या करें कि मैम हम इन चीजों को एस कर पाए, अच्छे से कर पाए। देखो यार, यहां पर हमारे पास यही समय बाकी है, ठीक है, जिसमें से ये मंथ मैं हटा रही हूँ। क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि फेब में तो पेपर शुरू हो ही जाते हैं, तो ये मंथ आप अपने सिलेबस के लिए नहीं रख सकते। यहाँ सब बच्चे हौश पौश में होते हैं, रिविजन कर रहे होते हैं, पेपर सॉल्व कर रहे होते, तो इसको हम लोग बेटा अलग कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली विद योर जनवरी, जैन एक ऐसा मंथ है जहां पे सारे के सारे बच्चे आपको सैंपल पेपर करते हुए मिलेंगे, प्रैक्टिस पेपर करते हुए मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करते हुए मिलेंगे, टॉप मोस्ट क्वेश्चन करते हुए मिलेंगे, एंड सारे एजुकेटर्स वो करा भी रहे होंगे, मैं खुद आपको वही कराऊंगी। ठीक, तो ये 2 मंथ को तो छोड़ दो। घूम फिर के बेटा हमारे पास बचते हैं 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, जिनमें से दिसंबर में आपका प्री बोर्ड होता है। ठीक है ना, दिसंबर एक ऐसा महीना है जब प्री बोर्ड होना आपके शुरू हो जाते हैं। तो यहां पर भी अगर आप वेट करोगे कि एक दिन पहले कर लेंगे, तो कैसे करोगे नहीं पता। और प्री बोर्ड के नंबर ना पूरी मोटिवेशन को गिरा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल में स्ट्रिक्ट चेकिंग तो करते ही हैं ताकि आप बोर्ड को मैच कर पाओ। तो बेटा हमारे पास ये 2 महीने हैं, जिसमें से ये भी तुम्हारा हाफ ईयरली में जा रहा है। तो अगर अब भी नहीं करोगे तो तुम खुद देख लो कि तुम कब करोगे। और करने के लिए मैं ये नहीं बोल रही कि तुम अलग से इंग्लिश को समय दो, अलग से इंग्लिश के लिए टाइम निकालो, मत निकालो। मैं बोल रही हूँ कि बस क्लास में आ जाओ, इतना तो कर सकते हो यार, है ना। रोज अपने सारे दिन भर के काम निपटा कर रोज रात को 1 घंटा तो क्लास में आ सकते हो। बाकी पूरी सरदर्दी, बाकी पूरी जिम्मेदारी मेरी, मैं कराऊंगी। ठीक, अब करना क्या है। क्या हमें कोई कोर्स लेना है? नहीं लेना। क्या हमें कोई एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने हैं? तो मैम करें क्या, ऐसा क्या करें जिससे हमारे अच्छे नंबर अभी भी आ जाएं, हम हमारे सिलेबस को अभी भी कंप्लीट कर पाए। तो यार सबसे पहले ना जरूरत है तो एक लिस्ट की, बट लिस्ट से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मुझ पे भरोसा क्यों करना चाहिए। मेरे पे मत करो, इन कमेंट्स पे करो। ठीक है, और ये तो कुछ, मैं सारे कमेंट्स तो ला ही नहीं सकती। अगर आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे जाके कमेंट्स देखोगे तो आपको वर्थ इट कमेंट लगेंगे। ठीक है, कि बच्चों ने बोला है कि भाई उनका एग्जाम था, बहुत अच्छा गया, जो क्वेश्चंस मैंने उन्हें हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर कराए थे वही क्वेश्चंस उनके पेपर में आए। तो लाखों बच्चे, आप मानोगे नहीं, मुझ पे सालों से ट्रस्ट करते आ रहे हैं। आप बोलोगे सब्सक्राइबर तो हजारों में है, लाखों कैसे। तो जहाँ पर मैं पहले काम करती थी ऑब्वियसली वहाँ के चैनल को बहुत ऊपर अपन सारे लोग मेहनत से लेकर गए थे। ठीक है, तो कहने की बात क्या, 100 बात की एक बात, कि बहुत सारे बच्चे जब ट्रस्ट दिखाते हैं तो ऑब्वियसली एक एजुकेटर और ज्यादा आप बोल सकते हो कि उसमें अपना एफर्ट देता है ना। अगर आप 100% दोगे, अपन 200% देंगे, वैसे लोग हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कमेंट आए
जिनसे मेरे को भी मोटिवेशन आई कि यार अपने को अब आगे का भी कुछ करना चाहिए, है ना। जैसे तुम देख सकते हो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मिड टर्म में आए थे, ठीक है। कल मेरा एग्जाम था और आपने जो क्वेश्चन बताए थे वही आए, ठीक है। थैंक्स फॉर दिस मैराथन वीडियो। अगर आप आगे भी देखोगे, आई स्कोर्ड 95 मार्क्स इन 10th बोर्ड, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट, इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट क्लास, तुमसे अच्छा कोई, चलो ये तो छोड़ दो, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बच्चों बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं बस ये बोलूंगी कि जो भी आप देखो उस पर ट्रस्ट करो, खाली मेरे बोलने पे नहीं। नेक्स्ट बेटा, जब भी हम किसी चीज को करने की, कंप्लीट करने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है सिलेबस को सामने रखने की, एक लिस्ट को सामने रखने की। क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आते होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो तुमने बहुत अच्छे से किए होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, उन्हें अलग अलग करना है, उन्हें अलग अलग बांट लो। सबसे पहले जरूरत है अपने दिमाग को सीधा करने की, क्योंकि क्या होता है जब भी हम केवल, मान लो हमारा दिमाग है इसमें हम सोचे जा रहे तो ये क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी। जब तक हम हमारे दिमाग का सोचा हुआ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई पॉइंट नहीं है, कोई फायदा नहीं है चीजों को करने का, ठीक है। सो देखो यार, अब आते हैं एक्शन पे। मैं बेटा तभी कुछ कर सकती हूँ जब आपके मन में हो कि मैम हमें भी करना है। तो मुझे सिर्फ आपकी साइड से ये चाहिए कि यस मैम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हमें भी करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज फ्रॉम द डायरी और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये पांचों चैप्टर हाफ ईयरली में आए हैं। पांचों के पांचों चैप्टर मैंने आपको कराया है। कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है। मैम हम आपका वन शॉट क्यों देखें, क्योंकि उससे बेहतर नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको मेरे वन शॉट में क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे आपके एनसीईआरटी के, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ओवरऑल जो एक चैप्टर को निचोड़ना बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। एक अलग से वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैंने क्या बोला है कि एनसीईआरटी के अंदर से कहां से क्वेश्चन आएगा वो भी बताया हुआ है। तो जरूरत ही नहीं है तुम्हें अलग से बैठ के खुद एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, क्योंकि देखो एक बार एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, बट मुझे रियलाइज हुआ बच्चों पे उतना भी टाइम नहीं है। तो क्या करना है हमको, वो वीडियो देख लेना है, उसमें एक एक चीज बताया हुआ है कहां से क्या क्वेश्चन आएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सारी वीडियो उसमें है। अब जब हमारा यहां तक का हो रखा है, जिनका नहीं हुआ भाई देखो, रोज रात को 1 घंटा निकालो, देखो बेटा, देखना तुम्हें पड़ेगा, करना तुम्हें पड़ेगा। रोज का एक चैप्टर बांध लो, रोज का एक चैप्टर, या रोज का नहीं बांध सकते आधा आधा कर लो, आधा चैप्टर आज करूंगा आधा चैप्टर कल। लिस्ट बनाओ पहले तो, ठीक है। ये है मेरे इजी चैप्टर जो मेरे को आते हैं, ये है मेरे मिड वाले चैप्टर जो मैंने एक बार ही पढ़े हैं पर मुझे अच्छे से नहीं आते, और ये है मेरे डिफिकल्ट चैप्टर जो मैंने अभी तक पढ़े ही नहीं और मुझे आते भी नहीं है, ठीक है। अब जो इजी है वो तो एक एक दिन में हो जाएगा, राइट। पहले से पढ़ रखे हैं, आते हैं, क्वेश्चन आंसर याद किए हुए। क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को फ्री में देती हूँ टेलीग्राम पे, है ना। आपको सारे नोट्स पीडीएफ में फ्री देती हूँ ऑन टेलीग्राम। तो आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा भाई, अब क्या करना है, जो भी आपको डिफिकल्ट और ये वाले लग रहे हैं मिड वाले जो चैप्टर्स है, उनको आप अगर पूरा एक चैप्टर एक दिन में नहीं हो रहा है तो आधा आधा करके करो, पर करो, ठीक। बचे हुए जितने भी आपके चैप्टर्स है, देखो ये भी मैं रिपीट तो कराऊंगी ही, रिपीट में कराऊंगी सब। तो सबसे ज्यादा जो शॉर्टकट सॉल्यूशन आप बोलोगे वो ये कि सिर्फ 9 बजे क्लास में आ जाओ, बस, बाकी सारी जिम्मेदारी मेरी। तो अब इन चैप्टर्स के लिए जो बचे हुए हैं, है ना, बस 1 सेकेंड वेट करो। ऐसी अगर मैं पोएट्री देखती हूँ तुम्हारी, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, बॉल पोम, अमेंडा, 6 की 6 पोएट्री, फिगर ऑफ स्पीच, सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर भी। ये ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि ये हाफ ईयरली में आया है। तो हमारे पास बची कितनी, ये 4 कविताएं। अगर हम दूसरी बुक देखें, फुटप्रिंट विदाउट फीट, तो ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, 5 चैप्टर मैंने तुम्हें करा रखे, ये वाले बचे हैं। तो मैम अब ये कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या आप इनके क्वेश्चन आंसर कराओगे, नहीं कराओगे तो कहाँ से करेंगे। देखो मंडे को तो 2 अक्टूबर है, उसके बाद ट्यूसडे को मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ एक बैच। मैम क्या आप उसके पैसे लोगे हमसे, अभी नहीं, बिल्कुल फ्री बैच मैं तुम लोगों के लिए लेकर आ रही हूं, जिसमें हर दिन लाइव आकर मैं तुम्हें ये एक एक चैप्टर कराऊंगी। तो मैम ग्रामर ऑलरेडी मैंने वन शॉट चैनल पे डाल रखे हैं, सारे कंप्लीट ग्रामर मैंने तुम्हारे वन शॉट डाल रखे हैं। हाँ, यूपी बोर्ड वालों का एक टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो मैंने नहीं कराया वो मैं कराऊंगी।
तो दिक्कत नहीं लेनी। अब होगा कैसे? होगा ये कि हफ्ते में 2 दिन लिटरेचर, 1 दिन ग्रामर, फिर 2 दिन लिटरेचर, फिर 1 दिन ग्रामर, ऐसे उस बैच में चीजें रहने वाली हैं। बैच की पूरी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मैं तुम्हें ट्यूसडे दूंगी, बट मैं एक बैच ला रही हूं बिल्कुल लाइव, बिल्कुल फ्री, जिसमें ये सारे चैप्टर्स जितने भी हमारे पेंडिंग हैं, है ना, जितने भी तुम ये पेंडिंग चैप्टर्स देख रहे हो, ये पेंडिंग पोएम्स देख रहे हो, ये मैं तुम्हें कंप्लीट कराने वाली हूँ। ठीक है, ग्रामर की क्लासेस भी हमारी पैरेलली चलती रहेंगी, तो तुम्हें इंग्लिश के लिए अलग से अकेले जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मैं तुम्हारे साथ होंगी तुम्हारी जर्नी में, राइट। अब तुम्हें मैं दूंगी क्या क्या? देखो, तुम्हें मैं 1 शॉट तो दूंगी, और 1 शॉट में ये नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें समरी दूंगी, नहीं, मैं तुम्हें लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी। ठीक है, 1 शॉट में हम क्या कर रहे हैं बेटा, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समरी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 शॉट में ही मैं तुम्हें दूंगी बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि एट द एंड आप पेपर में तो क्वेश्चन आंसर ही लिख कर आओगे ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम याद नहीं हो रहे, है ना, मैम लिख नहीं पा रहे, तो उन प्रॉब्लम से कैसे डील करना है मैं यहाँ पर समझाऊंगी। उसी के बाद आप देखोगे कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले आ रखा है वो भी कराऊंगी। तो क्या होता है, बच्चे ना अलग अलग वीडियो देखते हैं, अलग अलग वीडियो डली होती है कि मैम 1 शॉट हमने कहीं देख लिया, समरी हमने कहीं देख ली, क्वेश्चन आंसर कहीं और है, PYQ, ये सारी चीजें मैं आपको एक ही साथ कराऊंगी 9 PM पर, है ना, जो बैच आ रहा है हमारा ट्यूसडे को। समझ में आया? और ये सब एब्सोल्युटली आपको फ्री मिलेगा। इसी के साथ साथ मैं आपको ग्रामर की भी प्रैक्टिस कराती रहूंगी, बीच में हमारे राइटिंग और रीडिंग के भी सेशन होते रहेंगे। ठीक है, मैराथन्स में लेती रहती हूँ, जैसे कि आपको पता है अभी भी मैं हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स के लिए संडे को, कल ही हमारी मैराथन है 11 बजे सुबह चैनल पे, तो सारी चीजें आपकी कवर होती जाएंगी। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है भाई मैम इतने सारे चैप्टर है कैसे कवर करूं, अभी छोड़ दे मेरे, रोज एक चैप्टर पकड़ेंगे और रोज उसको हम लोग कवर करेंगे, और इतनी बार रिवीजन कर लेंगे ना दिसंबर से पहले, इतनी बार हम लोग रिवाइज कर चुके होंगे कि हमें लगेगा ही नहीं कि भाई इंग्लिश में कोई ऐसी भी चीज है जो हमें नहीं आती। सारे क्वेश्चन हमें टिप्स पे याद हो जाएंगे, सारे रूल्स हमें टिप्स पे याद हो जाएंगे। हो सकता है उन्हीं क्वेश्चन में से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाए, लास्ट टाइम भी आया था। ठीक है, चाहे तुम यूपी बोर्ड से हो, चाहे तुम CBSE बोर्ड से हो, चाहे हिंदी माध्यम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से। ठीक, पेपर पैटर्न में दोनों का ही कराऊंगी। CBSE में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो वो भी हम करेंगे, लास्ट ईयर भी मैंने कराया था, और यूपी में आपके MCQ वगैरह भी है, तो वो भी हम करेंगे, लास्ट ईयर भी मैंने कराया था। तो इस तरीके से हमें चलना है कि भाई ट्यूसडे से अपनी कमर हमें बांध लेनी है। ठीक है, हमारे पास केवल और केवल बेटा दिसंबर तक का ही टाइम है। केवल अपने जो भी तुम्हारा कैलेंडर है उसमें डाल लो भाई, यहां तक ना, यहाँ के फर्स्ट वीक तक हमें हमारे सिलेबस को निचोड़ देना है और 2 बार रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है, 2 बार रिवाइज भी कर लेना है, क्योंकि आधा दिसंबर, जनवरी और फरवरी केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, केवल सैंपल पेपर करेंगे, मॉक पेपर करेंगे, टेस्ट पेपर करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन बचे ही ना जो बोर्ड में अपने को नहीं आता हो। ठीक है, और ये होगा कैसे? अगर तुम, मुझे पता है तुम लोग अकेले बैठ के पढ़ने से घबराते हो, तो अकेले बैठ के नहीं होती पढ़ाई, तो इतना तो कर सकते हो यार कि 9 बजे क्लास में आ जाओ, ईयरफोन लगा के सुन लो क्लास। अगर अलग से टाइम नहीं निकलता, रखा भी इसलिए 9 बजे का टाइम है कि सारी चीजों से मुक्त हो जाओ एकदम। ठीक है, तो बैच आ रहा है ट्यूसडे को, भूलना नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहने वाला है। सारी चीज़ें, सारी स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिलने वाली हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और एक एक डाउट जो भी होगा वो भी मैं पर्सनली असिस्ट करूंगी। ऑल्सो संडे को हमारे स्पेशल सेशन होते ही हैं जिसमें टॉप 20 बच्चे पार्ट लेते हैं, तो कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वहां भी पूछ सकते हो। उन टॉप 20 का हिस्सा बनने के लिए ऑब्वियसली आप बच्चों को क्लासेस में आना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों, इंग्लिश की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिमाग में बस यही रखो कि 3 महीने हैं हमारे पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर में प्री बोर्ड्स हैं, ये अक्टूबर नवंबर ऐसे जी तोड़ मेहनत करनी है कि ये जो 3 महीने है ना ये आराम से कट जाए। बहुत सारे बच्चों के ये 3 महीने स्ट्रेस में जाते हैं, हमें ये 3 महीने स्ट्रेस में नहीं काटने। समझ रहे हो? मैं अभी तुम्हें पूरा प्रॉपर टाइम टेबल दूंगी कि भाई किस दिन कौन सी क्लास होगी। ठीक है, कि मिच बिल द ऑर्डर कब होगा, मैडम राइट द बस कब होगा, सरमन एट बनारस कब होगा, द प्रपोजल कब होगा, सारा टाइम टेबल तुम्हें ट्यूसडे को मिल जाएगा। बट अभी के लिए जो दिमाग में तुम्हें रोड मैप बिठाना है वो क्या है? वो यही है कि हमें 2 महीने जी तोड़ मेहनत करनी है। अभी के लिए 3 अपनी लिस्ट डिवाइड कर लो कि भाई मेरे इजी चैप्टर कौन से हैं, मिड कौन से हैं, मेरे डिफिकल्ट चैप्टर कौन से हैं। उसके बाद जो चैप्टर किए उन पे टिक करो,
जो नहीं करें उन पे अलग से उन्हें रेड से मार्क करके रखो, ठीक है। बाकी जितनी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी ट्यूसडे सॉर्ट हो जाएंगी। बस मुझे एक ही प्रॉमिस चाहिए तुम लोगों से कि हम इंग्लिश को हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि ये एक मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी बोर्ड में परसेंटेज गिरा भी देगा और उठा भी देगा। तो इंग्लिश को हल्के में नहीं लेंगे। और दूसरा मैम हम क्लासेस में आएंगे, ठीक है एवरीवन। चलो तो मैं आप सभी से मिलूंगी कल सुबह हमारी मैराथन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। किसी को अगर कोई भी डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड तो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट प्लीज एक बार पूछने से पहले प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा डाउट्स के आंसर आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।